प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग विश्व के कृषि प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं। विठल सिंह महोदय ने 1936 में विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने चलवासी पशुचारण प्रदेश और व्यापारिक पशुपालन प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम स्थानांतरणशील कृषि प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश देखिए, इस प्रकार की कृषि उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। यह कृषि आदिम प्रकार की कृषि पद्धति है जिसमें थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर यानी प्राय 2 या 3 वर्षों में खेत बदल दिए जाते हैं। कुछ प्रदेशों में खेत के साथ साथ निवास स्थान भी बदलते रहते हैं, किंतु यहाँ भूमि अपेक्षाकृत उर्वरक होती है, निवास स्थान स्थायी होते हैं और केवल खेत को बदल दिया जाता है। इस कृषि पद्धति में वर्षा ऋतु के पश्चात एक निश्चित भूखंड पर वृक्षों तथा पौधों को काट दिया जाता है। शुष्क मौसम में जब वे सूख जाते हैं तो उन्हें जला दिया जाता है। इनके जलने से यद्यपि कुछ जैव तत्व नष्ट हो जाते हैं, किंतु भूमि के ऊपर जमी राख खाद का काम करती है। वर्षा होने पर इस साफ की गई जंगली भूमि को खुरपी, कुदाल या लकड़ी के हल आदि से चीरकर या जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। बोई गई फसलों में मक्का, ज्वार, बाजरा, धान आदि प्रमुख फसलें हैं। कहीं कहीं सेम, मूंगफली, टमाटर, केला आदि भी उगाया जाता है। इन प्रदेशों में पशु नहीं पाले जाते हैं। एक खेत पर 1-2 वर्ष खेती करने के बाद में मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है या कहीं कहीं समाप्त भी हो जाती है, अतः उस खेत को छोड़ना पड़ता है। इस प्रकार इस छोड़े गए खेत पर शीघ्र ही पुनः पेड़ पौधे उगाते हैं। अब अन्यत्र वन भूमि को साफ करके कृषि भूमि तैयार की जाती है। आर्द्र जलवायु और तेज वर्षा के कारण इन प्रदेशों में अपेक्षित क्षरण की क्रिया तीव्र होती है, जिसके कारण पानी के साथ कई घुलनशील खनिज पदार्थ और जैव तत्व रिस करके निचले स्तर में चले जाते हैं, जिससे ऊपरी स्तर की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। खेती पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करती है और मिट्टी में अतिरिक्त खाद भी नहीं मिलाई जाती, जिसके कारण अनुपजाऊ खेत को छोड़ देना सामान्य बात है। प्रकृति पर निर्भर स्थानांतरणशील कृषि से इतना कम उत्पादन किया जाता है कि उससे कृषक परिवार का भरण पोषण भी कठिनाई से हो पाता है। पर्याप्त उपज के अभाव में किसान जलाशयों से मछली पकड़कर, पशु पक्षियों का शिकार करके तथा जंगली वस्तुओं को एकत्रित करके जीवन यापन करते हैं। स्थानांतरणशील कृषि में कई समस्याएं पाई जाती है, जैसे बार बार खेत के चुनाव की समस्या आती है। इसके लिए अनुभवी किसान उन भागों को चुनते हैं जहां अधिक समय से खेती नहीं हुई हो
और भूमि का ढाल साधारण हो। जहाँ बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं उसे उपयुक्त माना जाता है। अधिक वर्षा के कारण अपक्षालन अधिक सक्रिय होता है, जिससे ऊपरी परत से अनेक पोषक खनिज तत्व, जैव तत्व रिसकर नीचे चले जाते हैं और ऊपरी मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। उच्च तापमान और अधिक वर्षा के कारण फसल के अतिरिक्त अन्य वनस्पतियां भी उगती है और फसलों को हानि पहुंचाती है। इन वनस्पतियों की वृद्धि पर नियंत्रण करने में कृषक सर्वथा असमर्थ होते हैं। अज्ञान और परंपरावादी होने के कारण आदिवासी समुदाय नवीन कृषि उपकरणों और विधियों को नहीं अपनाते हैं। इसी प्रकार अनेक समस्याएं इस प्रकार के स्थानांतरित कृषि जो प्रदेश है उसमें पाई जाती है। तो स्थानांतरित कृषि उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पर्यावरण से सुंदर सामंजस्य स्थापित करती है। सदाबहार सघन वनों में कृषि योग्य भूमि की कमी के कारण से तथा अपसालन के कारण मिट्टी के अनुपजाऊ हो जाने के कारण खेतों को बदलना कृषकों की बाध्यता होती है। यहाँ का पर्यावरण पशुपालन के लिए भी उपयुक्त नहीं है। अतः खेती के कारण सभी कार्य मनुष्य स्वयं करता है। इन वन प्रदेशों में जनसंख्या का निवास बहुत कम पाया जाता है, जिसके कारण थोड़े उत्पादन से भी जीवन निर्वाह हो जाता है। भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में इस प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि को श्रीलंका में चेना, मलेशिया में और इंडोनेशिया में लंदांग, फिलीपाइंस में केंगिन, रोडेशिया में मिल्पा, सूडान में नगासू आदि नामों से जाना जाता है। मानचित्र में स्थानांतरणशील कृषि प्रदेशों जो मुख्य रूप से है उनको दर्शाया गया है। मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका के ये भाग, इसी तरह से अफ्रीका और एशिया के कुछ भागों में इस प्रकार की कृषि अधिकता रूप से की जाती है। अब अगला जो प्रदेश है प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश। प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश सामान्यतः जिन उष्णार्द्र वन प्रदेशों में कृषि योग्य भूमि सीमित होती है वहां बार बार खेतों का स्थानांतरण नहीं होता है। प्रारंभिक स्थायी कृषि की विशेषताएं स्थानांतरित कृषि के लगभग समान है, किंतु इसमें स्थान परिवर्तन नहीं होता है। जहां पर मिट्टी अपेक्षा उपजाऊ है और जनसंख्या भी बहुत छितरी हुई नहीं है, वहां स्थानांतरित कृषि का स्वरूप बदलकर प्रारंभिक स्थायी कृषि का हो जाता है। जनसंख्या अधिक होने के कारण बार बार नवीन कृषि योग्य भूमि को ढूंढना और उसे साफ करके फसलों की निराई गुड़ाई के लिए तैयार करना मानव श्रम पर निर्भर करता है, जो कि यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। अतः उपजाऊ भूमियों विशेष रूप से जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानी भागों में स्थायी प्रकार की कृषि का प्रचलन मिलता है। जिन भागों में वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है वहां अपक्षालन भी कम होता है और अनपेक्षित वनस्पतियों पर नियंत्रण भी अधिक कठिन नहीं होता है। अतः ऐसे उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में प्रारंभिक स्थायी कृषि की जाती है। प्रारंभिक स्थायी कृषि भी प्राचीन ढंग से पुराने लकड़ी के उपकरणों द्वारा की जाती है, किंतु यह स्थानांतरित कृषि की अपेक्षा गहन होती है और कृषि के साथ साथ कुछ पशु भी पाले जाते हैं, जिनमें गाय, बैल, भेड़, बकरियां, सूअर, घोड़े, खच्चर आदि प्रमुख होते हैं। चौथा प्रकार है, चौथा कृषि प्रदेश है चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। देखिए, चावल प्रधान जो गहन निर्वहन कृषि है
उसमें चावल की प्रधानता पाई जाती है। यानी गहन निर्माण कृषि भी दो प्रकार की होती है, चावल विहीन और चावल प्रधान। तो जिस गहन निर्माण कृषि में चावल की प्रधानता होती है वह चावल प्रधान गहन निर्माण कृषि कहलाती है। यह एक विशिष्ट कृषि पद्धति है जो सीमित कृषि भूमि और अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में की जाती है। इसमें फसलों का उत्पादन कृषक अपने निजी उपयोग के लिए करते हैं। इसमें मुख्यतः खाद्यान्नों का उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए किया जाता है। इसे निर्वाह मूलक कृषि भी कहते हैं। गहन निर्माण कृषि का प्रधान क्षेत्र मानसून एशिया है, जिसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, जापान आदि देशों में इस प्रकार की खेती की जाती है। गहन निर्माण कृषि प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, खाद्य फसलों की प्रधानता होती है। दूसरी, पशुपालन इसमें किए जाते हैं। श्रम प्रधान कृषि होती है। खेतों के लघु आकार होते हैं। प्राचीन कृषि पद्धति से खेती की जाती है और निर्वहन फसलों का उत्पादन होता है। व्यापक निर्धनता इन क्षेत्रों में मिलती है। गहन निर्माण कृषि प्रदेशों को प्रमुख फसल के उत्पादन के आधार पर दो वर्गों में रखा जाता है। पहला चावल प्रधान गहन निर्माण कृषि और दूसरा चावल विहीन गहन निर्माण कृषि प्रदेश। इन दोनों प्रदेशों में गहन निर्माण कृषि लगभग सभी विशेषताएं समान रूप से पाई जाती है, किंतु प्राकृतिक पर्यावरण में अंतर के कारण फसलों के उत्पादन में भिन्नता मिलती है। मानसून जलवायु के कारण फसलों के उद्देश्य से सामान्यतः 3 ऋतुएं ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल और शीतकाल होती है। चावल वर्षा ऋतु की फसल है, जबकि गेहूं शीत ऋतु की फसल है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में चावल और गेहूं दोनों की खेती क्रमशः खरीफ यानी वर्षा ऋतु में और रबी शीत ऋतु के मौसम में की जाती है। चावल और गेहूं का उत्पादन तापमान और वर्षा के संयोग पर निर्भर करता है। चावल को अधिक जल की आवश्यकता होती है, अतः जिन भागों में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां चावल प्रमुख फसल के रूप में उगाया जाता है, और जिन भागों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर लगभग होती है वहां एक ही खेत में चावल की वर्ष में 2-3 फसलें उगाई जाती है। इसे सावा कृषि के नाम से जाना जाता है। 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल केवल वर्षा ऋतु में उगाया जाता है और शीत ऋतु में गेहूं की प्रमुख फसल पैदा की जाती है। भारत में वर्षा ऋतु की फसल को खरीफ और शीत ऋतु की फसल को रबी के नाम से जाना जाता है। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल उगाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। उत्तरी चीन और उत्तरी जापान होक्काइडो में तापमान कम होने के कारण चावल नहीं पैदा किया जाता है। वहाँ गेहूं और जो फसलों को की अधिकता से उत्पादन किया जाता है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में खरीफ की फसलों में ज्वार, बाजरा तथा रबी की फसलों में गेहूं, कपास, जौ आदि फसलें प्रमुख होती है। ऐसे भागों में सिंचित तथा शुष्क दोनों प्रकार की कृषि की जाती है। गहन निर्माण कृषि के प्रमुख आधार होते हैं। पहला है उर्वरक कृषि भूमि होती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु मिलती है। इन प्रदेशों में जनसंख्या की सघनता मिलती है। निर्धनता एवं पिछड़ापन इस प्रकार की कृषि प्रधान देशों में पाया जाता है। गांवों की प्रधानता होती है, यानी
निर्माण मूलक कृषि वाले प्रदेशों की 70% से अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो इस प्रकार से ये चावल प्रधान गहन निर्माण कृषि और चावल विहीन गहन निर्माण कृषि के ही प्रकार है, जिसमें फसलों की प्रधानता के आधार पर, यानी जहाँ पर चावल प्रमुख फसल होती है वो चावल प्रधान गहन निर्माण कृषि होती है, और जिन क्षेत्रों में चावल नहीं उगाया जाता वो चावल विहीन गहन निर्माण कृषि होती है, लेकिन इनमें अन्य विशेषताएं समान रूप से होती है। अगले कृषि प्रदेशों के बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।